मेरा नाम मैरिन है और मैं रशिया में रहती हूँ। वहाँ पर मैं मेडिसिन पे स्टडीज़ करने के लिए गई थी, जिसका कोर्स ना चाहते हुए भी करीब 5 साल का था। मुझे अब वहाँ पर 3 साल हो गए थे और 3 साल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। हमारा रोज़ का रूटीन हो गया था। हम सब जल्दी सुबह उठकर कॉलेज जाते और आधा दिन वहीं निकल जाता। उसके बाद हम सब बहुत थक जाते, घर आकर थोड़ी देर रेस्ट करते और फिर सामने पार्क में जाकर गप्पे लड़ाते। पार्क से निकलने के बाद ही हम सब शाम को कहीं भी घूमने या वॉक करने चले जाते और फिर कुछ भी खा पी कर वापस घर आ जाते। ऐसे ही हमारे 3 साल कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। ऐसे तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन उनमें से 2 एक ऐसे फ्रेंड्स थे जो मेरे बहुत क्लोज हैं। उनका नाम मैवरिक और डेविड था। भले कोई हमारे ग्रुप में आए या ना आए, हम 3 हमेशा ही साथ रहते थे। एक दिन हम सब कॉलेज की कैंटीन में बैठकर यूं ही गप्पे लड़ा रहे थे कि तभी डेविड ने कहा कि वो रशिया के ये ठंडे वेदर से बहुत ज़्यादा थक गया है, उसे किसी अच्छी जगह पर जाना है। हम सब ने ये बात सुनकर डेविड से एग्री तो किया, लेकिन हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि हमें ऐसी कौन सी जगह जाना चाहिए जहाँ पे हम तीनों को ही मज़ा आए और ज़्यादा खर्चा भी ना हो। 3 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम्स थे, तो हम ज़्यादा लंबा ट्रिप तो प्लान नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारा ऑलमोस्ट पूरी शाम ही यही सोचने में निकल गई कि हमें कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। फाइनली इतना देर अपना दिमाग खपाने के बाद हमें एक जगह पसंद आई। वो एक हिल स्टेशन था जो हमारे सिटी से 50 किलोमीटर्स दूर था। आई नो वो भी एक ठंडी प्लेस ही थी, लेकिन हमारे सराउंडिंग से डिफरेंट था। तो हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट ही हो जाएगा, तो हमने उस प्लान के लिए एग्री कर लिया। मैं और डेविड तो बाहर से आए थे रशिया पे स्टडीज़ करने के लिए, लेकिन मैवरिक वहीं पर रहता था और उसके पास कार थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम उसी की कार पर जाएंगे और हिल स्टेशन में 2 दिन बिताएंगे। उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे। हम सब ने फटाफट अपने पेरेंट्स से परमिशन भी ले लिया और उन्होंने मना भी नहीं किया, क्योंकि हम करीब 2 साल के बाद कहीं बाहर जा रहे थे साथ में। तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम सबको सुबह ही जल्दी निकलना था, तो हम सब रात में ही मैवरिक के रूम चले गए और वहाँ पे सारी की सारी पैकिंग कर ली। हमने 2 दिन का खाना भी रख लिया था और सारे ज़रूरत के सामान रख लेते, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो एवरीथिंग। जाने से पहले मैवरिक की मम्मी ने हमें उनके घर बुलाया था कि हम वहाँ मैवरिक के घर में ही लंच करें, उसके बाद आगे अपने ट्रिप के लिए निकल जाए। मैंने और डेविड ने तो तुरंत ही हाँ कर दिया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमें घर का खाना मिलने वाला था। सुबह सारी पैकिंग करने के बाद हम तुरंत ही मैवरिक के घर चले गए। वहाँ पे हमने बहुत टेस्टी खाना खाया। उसके बाद फिर हम करीब शाम को 5 बजे अपने ट्रिप के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद ही हम वो हिल स्टेशन पहुँच गए थे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा लंबा नहीं था। हमने फटाफट ही अपने टेंट्स लगाए, क्योंकि अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था और बेटर होता कि हम फटाक से आग जला ले। हमने फटाफट अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया और फिर आग के पास बैठकर उसकी गर्मी का मज़ा ले रहे थे। रास्ते में आते वक्त भी हमने बहुत हंसी मजाक किया, क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद जा रहे थे और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर हमने ये भी सोचा कि हमें बाकी लोगों को भी बुलाना चाहिए था, लेकिन फिर सोचा कि मे बी नेक्स्ट टाइम। वहाँ आग के पास बैठकर हमने बहुत मज़े किए थे। हम अपने फेवरेट सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे, हम नाच गा रहे थे और उसी आग में हमने टेस्टी सा फूड भी कुक किया था। इंस्टेंट था लेकिन डिलिशियस था। अब तक तो सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा था, जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि ये हमारी सबसे यादगार ट्रिप हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं। थोड़ी देर के बाद मैं और मैवरिक ऑनलाइन गेम्स खेलने लग गए एंड डेविड को गेम्स का उतना ज़्यादा शौक नहीं था, तो वो थोड़ी देर हमारे साथ बैठा। उसके बाद फिर वो बहुत बोर होने लग गया, तो उसने हमसे कहा कि वो ऐसे ही वॉक करके आ रहा है। हम अपने गेम्स में इतना ज़्यादा बिजी थे कि हमने उसे फटाफट हाँ कह दिया और वो कब वहाँ से गायब हो गया हमें पता भी नहीं चला। हमें गेम खेलते खेलते आराम से 1 घंटा तो हो ही चुका था कि तभी मैवरिक को अचानक से ख्याल आया कि डेविड अभी तक वापस नहीं आया है। हम थोड़ा घबरा गए और हमने तुरंत ही अपना फ़ोन बंद कर दिया और डेविड को कॉल करने लगे। लेकिन वो हिल स्टेशन था, वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज थोड़े ज़्यादा थे। बहुत बार ट्राई करने के बाद फाइनली रिंग गई और हमने देखा कि डेविड अपना फ़ोन टेंट के अंदर ही छोड़ कर गया है। हमने सोचा कि हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो हमने 15-20 मिनट और वेट किया। उसके बाद हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैवरिक ने मुझसे कहा कि मैं यहीं पर वेट करूं और वो डेविड को ढूंढ कर आएगा।
मुझे टेंट के पास अकेले रहना था। मैं बहुत डर तो रही थी, लेकिन मैंने हाँ कह दिया। मैवरिक के जाने के बाद मैं अकेले ही आग के पास बैठी रही। बहुत देर तक वेट किया मैंने, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था और मुझे बहुत टेंशन भी हो रही थी क्योंकि मेरा एक फ्रेंड करीब 1-1.5 घंटे से गायब था और मेरा दूसरा फ्रेंड आधे घंटे से गायब था। मैंने थोड़ी देर और वेट किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना सारा सामान वहीं छोड़कर एक बार उन्हें देख कर आ जाऊँ। बहुत ज़्यादा वॉक करते करते मैं बहुत थक गई थी और मुझे कोई मिला भी नहीं था। फिर अचानक से मेरी नज़र वहाँ पर जंगल पर गई। मुझे लगा हो ना हो वो लोग वहीं पर होंगे और ऑब्वियसली मुझे बहुत डर तो लग रहा था, बट मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना भी था। तो मैं जंगल के अंदर चली गई। जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जंगल के अंदर भी मुझे चलते चलते करीब आधा घंटा हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ ऐसा नज़र आया जिसके बारे में मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मैंने जो चीज़ अपने आँखों के सामने देखी उसे देखकर मैं तुरंत ही झाड़ियों के पीछे छुप गई। मेरे सामने मैवरिक और डेविड खड़े हुए थे और उन्हें कुछ एलियंस ने घेरा हुआ था। इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या देखा था। वहाँ उनके थोड़े दूर पर उनका स्पेसशिप भी था। वो स्पेसशिप से बहुत ज़्यादा लाइट्स आ रही थी और फिर अचानक से ही वो एलियंस और मैवरिक और डेविड सब गायब हो गए। ये सारा नज़ारा देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो एलियंस मेरे पीछे खड़े हुए थे। उन्हें इतना करीब से देखकर मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। उनके मुझे पकड़ने से पहले ही मैं वहाँ से बहुत स्पीड से भागने लगी। मैंने पलट कर तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पीछे आ रहे हैं। मैं रोते रोते पता नहीं कब भागते भागते अपने टेंट के पास आ गई और मैंने जब पीछे देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। शायद वो आधे रास्ते से ही वापस लौट गए थे। मैंने तुरंत ही टेंट से गाड़ी की चाबी निकाली और अपना सारा सामान वहीं छोड़कर मैं तुरंत ही पास के शहर चली गई। पास का शहर करीब 10-15 मिनट की दूरी पर ही था। वहाँ पर मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन चली गई और मैंने वहाँ पुलिस को अपनी सारी बातें बताई। उन्हें मेरी बातें बकवास लग रही थी, सभी को लगती हैं, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तो पुलिस ने सोचा कि एक बार चेक कर कर आते हैं। मैं उन्हें उसी जगह लेकर गई जहाँ पे मैंने आखिरी बार डेविड और मैवरिक को देखा था। वहाँ पे बहुत देर तक छानबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस हादसे के बाद मेरे साथ बहुत टाइम तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही और मेरे पास किसी चीज़ का कोई आंसर ही नहीं था। मेरे पास जो आंसर थे वो सबको बनावटी लग रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ भी नहीं था, तो मुझे जाने दे दिया गया। मुझ पर बहुत सारे सवाल और उंगलियां उठी जिसका मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था। मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही ट्रिप पे गायब हो चुके थे। हमारे बाकी के फ्रेंड ग्रुप वाले लोगों को भी मैं ही गलत लगती थी और मेरी स्टोरी पर कोई यकीन ही नहीं करता था। थोड़े टाइम के बाद मैंने इस बारे में बात करना बंद कर दिया। आज भी मुझे कभी कभी इसी चीज़ से रिलेटेड नाइटमेयर्स आते हैं। खैर, इस बात को बहुत समय हो गया है।